पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार 21वां अध्याय 6वां वाक्य, जॉन 21 वर्स 6। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गईं कि वे जाल नहीं निकाल सके। तिबेरियुस के समुद्र के पास जीवंत ईसा मसीह पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को फिर से दिखाई दिए, लेकिन शिष्य उन्हें पहचान नहीं सके थे। वे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी रात उन्होंने मेहनत की, पूरी रात उन्होंने चारों तरफ जाल डालकर देखा, लेकिन फिर भी एक मछली तक उन्हें नहीं प्राप्त हुई। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि सीमोन पेतरुस और उसके दोस्त वे बहुत ही प्रसिद्ध मछुआरे थे। वे जानते थे कि कहाँ पर मछली मिलती है, कैसे मिलती है, कब जाल बिछाना है, कैसे बिछाना है, कहाँ बिछाना है, सब कुछ वे जानते थे। उसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद रात भर के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। और तब सुबह सुबह भोर पर ईसा उनसे पूछते हैं, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। और तब ईसा ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। दाहिने बाएं उत्तर दक्षिण हर तरफ वे जाल फेंक चुके थे रात भर, लेकिन फिर भी ईसा की बात को उन्होंने सुना। उन्होंने नहीं पहचाना था कि ये व्यक्ति उनके प्रभु ईसा मसीह है, लेकिन उसके बावजूद उनके शब्द को सुना, उनके वचन को सुना और उन्होंने उनका कहा मानते हुए दाईं तरफ जब जाल डाला तो उन्हें इतनी मछलियां मिली कि वे जाल तक नहीं निकाल सक रहे थे। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम में काबिलियत है, हम अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, हम अपनी शक्ति पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, और उसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद और इतनी अच्छी तरीके से काम करने के बाद भी कभी कभी हमें कुछ नहीं मिलता। कभी कभी हमारे हाथ खाली रहते हैं। तब हम जीवन में पराजित हो जाते हैं, हम हारते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हमें याद रखना है कि हमारे पराजय के किनारे पर जब हम पूरी तरह से उम्मीद हार चुके हैं, जब हमारी मेहनत का हमें कोई फल नहीं मिल रहा है, हम बिल्कुल हताश से हो गए हैं, तब हमारे उस दुख के किनारे पर, हमारे उस पराजय के किनारे पर हमारे प्रभु हमारा इंतजार कर रहे हैं। और वे ऐसी असंभव परिस्थिति में भी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह दे सकते हैं जब हम उनका कहना मानते हैं और दाहिनी ओर जाल फेंकने को तैयार होते हैं। इसका मतलब है वो जैसा भी कहते हैं, प्रभु का वचन हमसे जो कहता है उस पर हमें पूरी तरह से यकीन करके हमें उनका कहना मानना चाहिए, आज्ञा पालन करनी चाहिए। चाहे ये बात हमें समझ आए या ना आए, चाहे हमारी नज़रों से, हमारी बुद्धि से ये हमें उतना सही ना लगे, फिर भी प्रभु के वचन को सुनो और उसका पालन करो। तब हमारे जीवन में प्रभु की कृपा मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। और जब भी हम पराजित होते हैं, जब भी हमें विजय नहीं मिलती, जब भी हमारा कोई भी काम बिगड़ा पड़ता है और हमें कोई भी मार्ग नहीं दिखाई देता, हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा आता है, तो हमें यकीन करना है, विश्वास करना है कि हमारे प्रभु तट पर, किनारे पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारे लिए उन्होंने नाश्ता तैयार करके रखा है। इसका मतलब है
कृपा अनुग्रह तैयार करके रखा है। ईश्वर हमें अनुग्रहित करे। आप सबको एक अच्छा दिन मैं विश करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।